जय हिंद। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये भजन आपने सुना होगा जो कि मंदिरों में बजते हैं। आज तक किसी मस्जिद में आपने नहीं सुना होगा। इसके ओरिजिनल की बात करें तो उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं था, जो कि आपको पता है। इसे लिखा था श्री लक्ष्मणाचार्य ने, जो कि गांधी को बहुत पसंद था। गांधी के कहने पर इसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ा गया। अब कोई समारोह चल रहा था जहाँ पे हंसराज हंस उपस्थित थे और उनके सामने थे नरेंद्र दामोदर दास जी महाराज। अब जो उन्होंने फिर से इस गाने को गाया उसको लेकर विवाद है, क्योंकि जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी मंडली है ये कभी सच बोलते नहीं है। इन्होंने आधी अधूरी क्लिप उठाई और लिखना शुरू कर दिया धन्यवाद मोदी जी, जो कि आजकल आप सोशल मीडिया में ट्रेंड देखते होंगे। अगर आप ट्विटर पे एक्टिव है तो कुछ भी हो, विपक्ष का नेता कहीं झाड़ू लगा दे, कोई मंदिर चला जाए, हर चीज में योगदान किसका दिखाया जाता है कि नरेंद्र दामोदर दास जी की वजह से हो रहा है, जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है। उसकी पॉलिसी मैटर करती है। तो पहले सुन लीजिए भक्त मंडली ने क्या फैलाया। पतित पावन सीताराम रघुपति सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रघुपति राघव सीताराम बोलो अब भक्त मंडली का कहना था कि यहाँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हटाकर जय श्री राम जोड़ दिया गया, जो कि पूरे अगर वीडियो को आप सुनेंगे तो उसमें हंसराज हंस ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का भी जिक्र किया है। लेकिन उसको इस भक्त मंडली ने हटा दिया। हटाने के पीछे भी वजह, पहले क्या था कि वामपंथ इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जो कि आज भी है। और आज का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है वो भी वामपंथ के इर्द गिर्द घूमता है। वामपंथी भी आधी अधूरी बात बताकर अपना एजेंडा चलाते थे। ये आजकल के तथाकथित राष्ट्रवादी भी वही काम कर रहे हैं। ये भी आधी अधूरी बात उठाते हैं और धन्यवाद मोदी जी करना शुरू कर देते हैं। अब हर कोई ऐसा नहीं होता कि उसके तह तक जाए। ज़्यादातर लोग सच मान लेते हैं और उसी झूठ के सहारे आज नरेंद्र दामोदर दास जी की पूरी एजेंडा चल रहा है। वरना इनके पास सच्चाई बताने के लिए है क्या? जो इनकी घिनौनी सच्चाई है वो दुनिया तक पहुंच जाए तो फिर आज जो ये टीला खड़ा हुआ है, जो कि रेत पर है, पूरी तरह से ध्वस्त होकर गिर पड़ेगा। वो भी सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये मैं आपको नहीं सुनाता तो आपको लगता कि मैं भी शायद कोई अपना एजेंडा चला रहा हूँ। खैर, इसके बावजूद भी बहुतों को लगेगा कि मैं एजेंडा चला रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एजेंडा चला रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एजेंडा चलाकर इस झूठे और मक्कारों को बेनकाब करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। वरना ये लोग झूठ के सहारे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सोचिए, कहीं भी कुछ होता है ये अपना एक एजेंडा उठा कर लेकर चले आते हैं। पूरी चीज़ नहीं दिखाएंगे, ना आगे का दिखाएंगे ना पीछे का दिखाएंगे। ये वहीं का दिखाएंगे जहाँ से इनका एजेंडा चलता हो, क्योंकि ये लोग राष्ट्रवादी है। तो
आज के जो राष्ट्रवादी हैं ये वामपंथियों के जुड़वा भाई बन चुके हैं। वामपंथियों का काम था हिंदुओं का नुकसान पहुंचाना, ये भी हिंदुओं का ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फर्क है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। और यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, इनको कई बार मैं बोल चुका हूँ कि तिवारी जी आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सदस्य क्यों नहीं बन जाते, प्रवक्ता वहाँ भी नियुक्त कर दिए जाते हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, लेकिन काम बीजेपी के प्रवक्ता का करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा का 2 टूक, हमें जिहादी वोट नहीं चाहिए, जो कि यहाँ भी ये झूठ बोल गया, क्योंकि क्या कीजिएगा, मास्टर स्ट्रोकवाद आज झूठ पर ही चलता है। उन्होंने मियाँ मुसलमान का जिक्र किया था। मियाँ मुसलमान असम में उनको बोला जाता है जो घुसपैठी है। मैंने कल इस मैटर पे बात की थी। अब क्या है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा, इनको लेकर मेरा कोई सवाल नहीं है। आज भारत में एक कोई मात्र मुख्यमंत्री है जो जिहाद से लड़ रहा है, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। अब बात यहाँ योगी जी की भी आ जाती है। योगी जी ने अब तक जिहाद के ऊपर कोई काम नहीं किया है, ना ही उन्होंने जिहाद को छेड़ा है, लेकिन हाँ उन्होंने माफियाओं के ऊपर लगाम जरूर कसा है। लेकिन ये कह देना कि वो जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अब तक उन्होंने कोई ऐसा सार्थक कदम नहीं उठाया। वही बात हिमंता बिस्वा शर्मा की करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिहाद को नेस्तनाबूद करने के लिए कई कदम उठा चुके हैं। तो ये बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि देश का एकमात्र ऐसा नेता है जो जिहाद से लड़ रहा है, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन सच सबके सामने आना चाहिए, झूठ की क्या ज़रूरत है। जो आदमी ऑलरेडी बेहतर काम कर रहा है उसके साथ झूठ को क्यों जोड़ा जा रहा है। जब जिहादी की बात आती है तो जिहादी में तो सारे आ जाएंगे, वो चाहे इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, या बांग्लादेश के हो, या सऊदी अरबिया के हो, जिहादी तो सारे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ मियाँ मुसलमान का जिक्र किया। तो ये लोग इस तरह से अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन इनका एजेंडा क्या है कि वो सोशल मीडिया तक सीमित है। उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि इन सब लोगों को नरेंद्र दामोदर दास जी ने सोशल मीडिया में लगा रखा है, जहाँ पे आइए अब IT सेल के दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कीजिए, जो कि ये लोग अपना ड्यूटी बखूबी रूप से कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग ग्राउंड पे चले जाएंगे तो नरेंद्र दामोदर दास जी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। हिंदू युवा वाहिनी के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। तो ये है इनकी सच्चाई, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास जी चाहते हैं कि हम एड़ा बनकर पेड़ा खाते रहें, माहौल बना रहे, हम जिहाद को मजबूत करते रहें। यही इनकी नीति है, जो पिछले साल में इन्होंने कर दिखाया। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।